तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लाइंस एंड एंगल में क्या हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे तो वो तो मैं डिस्कस कर ही लिया हूँ। अब इसको हम शुरुआत करते हैं, तो देखते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द मोस्ट बेसिक आइडियाज ऑफ ज्योमेट्री इंक्लूडिंग पॉइंट्स, लाइंस, एरेज, लाइन सेगमेंट, एंगल्स. These ideas form the building blocks of plane geometry and will help us in understanding more advanced topics in geometry such as the construction and analysis of different shapes. Right. तो ये तो हम समझ लें कि पॉइंट्स, लाइन, रेज, सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स, ये तो पढ़ने वाले हैं। अब ये क्या है कि ये सारी चीज़ें जो मिलके हमें एक प्लेन ज्योमेट्री का बेसिक आइडियाज देती है। हमने तो ये कुछ क्लासेस पहले में देखा था कि ज्योमेट्री क्या होती है, कि एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है ये। और ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं या पैटर्न के बारे में, मतलब शेप्स के बारे में ही स्टडी करते हैं, तो वो हमारा ज्योमेट्री होता है। तो वही बेसिकली यहाँ पे प्लेन ज्योमेट्री के बारे में देखने वाले हैं। और इसको ये जो अगर हम यहाँ ये बेसिक्स समझ लें तो बाद में हमें इसी ज्योमेट्रिक फिगर से बाद में हमें जो एडवांस ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ कभी दिक्कत नहीं आने वाली। राइट। तो अब ये ज्योमेट्री फिगर से हम बाद में कंस्ट्रक्शन और एनालिसिस पे ध्यान दे सकते हैं कि ये चीज़ कैसे बन सकती है, कैसे काम कर सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पॉइंट से। तो ये बोल रहा है मार्क अ डॉट ऑन द पेपर विद अ शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल। चलो मैं यहाँ पे एक पेंसिल से, मान लो मेरे हाथ में ये पेंसिल है, ठीक है। तो ये पेंसिल से मैंने एक मार्क कर दिया डॉट को। अब ये कह रहा है कि द शार्पर द टिप द थिनर विल बी डॉट। हाँ, ये सही कह रहा है कि आप पेंसिल को जितना ज़्यादा छीलते हो तो वो उतनी पतली हो जाती है, उसकी नीब, उसकी जो लीड है उतनी पतली हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा वो शार्प रहेगी वो उतनी पतली बनेगी। राइट। अब देखो, अगर मान लो कि मैं इसका लीड थोड़ा मोटा कर दूं, यहाँ से देखो, मैंने इसका लीड मोटा कर दिया। अब देखो ये जो है ये थोड़ा मोटा बन गया। राइट। लेकिन मुझे इतना ज़रूरत नहीं है, मुझे कम ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए थोड़ा पतला कर दे रहा हूँ। ठीक है। वैसे ही आप पेंसिल को पतला करने के लिए उसको छील सकते हो शार्पनर से, और उसको छील के उसको पतला कर सकते हो। वो और यहाँ से तुम आपको ये पता चलेगा कि जितनी पतली उसकी नीड लीड रहेगी या जहाँ से आप लिखते हो पेंसिल में, वो उतना उसका पॉइंट उतना थिन रहेगा। ठीक है, बस वही यहाँ पे कह रहा है। अब ये जो टाइनी डॉट है, जो पॉइंट है, जो डॉट है, जो टाइनी डॉट, वो एक आइडिया देगा कि क्या है ये जो है पॉइंट है एक। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट। जो भी डॉट हो उसको हम पॉइंट बोलते हैं। अब अ पॉइंट डिटरमाइंस अ प्रिसाइज लोकेशन, ठीक है ना, बट इट हैज नो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो जो भी एक पॉइंट है उसका बस बताता है कि ये कौन सी जगह पे है। अगर मैं ये इतने बड़े, अगर मान लो कि मैं इतना बड़ा एक बॉक्स बनाऊं, ठीक है, इस बॉक्स में अगर मैं एक यहाँ पॉइंट कर दूं, तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है इस बड़े से बॉक्स में लेफ्ट के डाउन एरिया में है। तो ये पॉइंट क्या बताया कि इसका लोकेशन अपना कि कहाँ पे है ये लेफ्ट साइड से डाउन एरिया में है, ये अपना लोकेशन बता दिया। लेकिन ये पॉइंट ना ही अपना कोई लेंथ बता रहा है, ना ही कोई हाइट बता रहा है, ना ही कोई ब्रेथ बता रहा है, मतलब कि ना लंबाई चौड़ाई और ना ही हाइट, ना ही ऊंचाई। ये तीनों में कुछ नहीं बता रहा, बस ये अपना एक लोकेशन बताता है। ठीक है, चलो ये देखते हैं। द टिप ऑफ अ कंपास, सम मॉडल्स फॉर अ पॉइंट आर गिवन बिलो। देखो कंपास तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है। कंपास जो होता है सिंपल एक ऐसा ही दिखने वाला एक मेजरमेंट टूल होता है। और इसमें इस साइड में उसका टिप होता है, और इसमें यहाँ पे एक पेंसिल लगाने की जगह होती है। और वो पेंसिल इसमें लगा के हम एक सर्कल वगैरह बना सकते हैं जिस साइज का हम चाहें सर्कल बनाने के लिए। राइट। और अब देखो ये शार्पन एंड ऑफ अ पेंसिल, ये जो पॉइंट है यहाँ पे वो शार्पन एंड है, उससे हम पॉइंट बना सकते हैं। फिर द पॉइंटेड एंड ऑफ निडल, एक निडल हमने देखा है, वो उसका जो पॉइंटेड एंड होता है वो भी एक पॉइंट ही होता है। ठीक है, चलो अब नाउ if you mark 3 points on a piece of paper you may be required to distinguish these 3 points. चलो हम ये जेड पी और टी एक ये ऐसा ही पॉइंट मान लो इसे। होल्ड ऑन, ये देखो, ये जेड पी और टी, ये जेड हो गया, ये टी हो गया और ये पी हो गया। तो इनको हम एक पेपर में लिख लेंगे। अब ये बोल रहा है कि each of the 3 points may be denoted by single capital letter such as what, सच है जेड पी एन टी। ठीक है ना, तो एक जेड बना दिया,
एक P बना दिया और एक T बना दिया। ये 3 पॉइंट्स हम लोगों ने बना दिए, ठीक। ये तीनों पॉइंट्स जब हमने बता दिए तो ये क्या बोल रहा है कि ये इनको हम पढ़ेंगे, इस पॉइंट को पढ़ेंगे पॉइंट Z, इसको पढ़ेंगे पॉइंट P, इसको पढ़ेंगे पॉइंट T, ठीक है। और द डॉट्स रिप्रेजेंट प्रिसाइज लोकेशन एंड मस्ट बी इमेजिन्ड टू बी इनविजिबली थिन। हाँ, अब जो डॉट्स होती हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए, बस बिल्कुल छोटा सा एक पॉइंट जैसा होना चाहिए डॉट का, बस ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। चलो अब आते हैं कि कभी भी डॉट बना रहे हो तो डॉट बनाने के लिए एक और बार मैं बोल रहा हूँ कि ना ही लंबा बनेगा, ना ही कोई लाइन होगा, ना ही कुछ सर्कल होगा, बस डॉट, बस एक सिंगल डॉट होगा और वो डॉट जो होगा वो पॉइंट होगा। तो इतना समझ में आ गया पॉइंट के बारे में। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे बेसिकली यही बताता है कि पॉइंट क्या है, ठीक है ना। तो आज हम ये सीखें कि पॉइंट क्या होता है लाइन्स एंड एंगल के टॉपिक्स में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाइन सेगमेंट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। अगर कुछ कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसे डिस्कस कर दूंगा बाद में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को शेयर करना चाहिए, उसे ज़रूरत है, तो आप उसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।